Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Zone by Silky Agarwal. Today's topic is terpenoids, which is taken from MSc 4th semester chemistry, and the subject is natural product chemistry. First of all, we will discuss synopsis, in which we will study introduction of terpene, introduction of terpenoids, method of structure elucidation of terpenoids, which is molecular formula, presence of oxygen, unsaturation, dehydrogenation, number of ring present, conclusion and reference. जनरल मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एल्यूसिडेशन ऑफ टर्पेनॉइड्स। एक बार रिकॉल करते हैं कि टर्पेनॉइड्स होता क्या है। तो ये जो था हम लोग पढ़ रहे थे नेचुरल प्रोडक्ट्स का, नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री जो एमएससी 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, उसमें का एक टॉपिक पढ़ रहे थे फर्स्ट वाला टर्पेनॉइड्स, जिसमें सबसे पहले हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि टर्पीन्स क्या होता है, टर्पेनॉइड्स क्या होता है एंड उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो क्या सारे होते हैं। उसको एक बार आप देख लेंगे ना, तो ये लेक्चर आपको फिर काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टर्पीन्स क्या होता है, तो एक होता है वो नेचुरल प्रोडक्ट होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जो कि प्लांट से ऑब्टेन्ड होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट के फ्रेगनेंस के लिए, उसके अपीरियंस के लिए एंड उसके स्मेल के लिए, वो जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब वो टर्पीन्स जो होता है ना, वो आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर के बना होता है, और आइसोप्रीन यूनिट क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है टर्पीन्स का। अब वो टर्पीन्स में जब ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव ऑक्सीजन का एडिशन कराते हैं, या फिर अगर उस टर्पीन्स में, और वो टर्पीन्स क्या होता है, जनरली हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन CH होता है, अगर उसमें ऑक्सीजन अगर उसमें ऐड करा देते हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो टर्पीन जो होता है वो टर्पेनॉइड का फॉर्मेशन कर लेता है। मीन्स हाइड्रोकार्बन जो होगा वो टर्पीन्स होगा, हाइड्रोकार्बन में अगर ऑक्सीजन डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो वो टर्पेनॉइड्स हो जाता है। और उसकी काफ़ी सारी और भी कैरेक्टरिस्टिक थी, जो कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था। तो आज पढ़ेंगे उसका स्ट्रक्चर एल्यूसिडेशन पढ़ेंगे टर्पेनॉइड्स का। तो उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं, तो इसको पढ़ना क्यों है, तो सबसे फर्स्ट कि अगर हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है, मीन्स वहाँ पे क्या है, वो टर्पीन है, लेकिन अगर ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंट है तो टर्पेनॉइड्स है। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो टर्पेनॉइड्स है। अगर ऑक्सीजन मोइटी वहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो ऑक्सीजन मैंने बताया था कि वो एल्डिहाइड के फॉर्म में भी हो सकती है, कीटोन के फॉर्म में भी, अल्कोहल के फॉर्म में भी, या नेस्टर के फॉर्म में भी, किसी के भी वो फॉर्म में हो सकती है। तो अगर हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये तो कंफर्म है कि वो टर्पेनॉइड्स है। लेकिन वो ऑक्सीजन जो है वो किस फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, मीन्स वो एल्डिहाइड से है कि कीटोन से, अल्कोहल से, ईस्टर से। तो ये चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ मेथड्स को यूज़ किया जाता है, कन्फर्मेशन टेस्ट को किया जाता है। चारों के लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं, जिससे कि पता चलता है कि जो टर्पेनॉइड्स हैं उसमें जो ऑक्सीजन मोइटी प्रेजेंट है, तो वो कौन से फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग कर रही है। इसलिए ये स्ट्रक्चर एल्यूसिडेशन टर्पेनॉइड्स का पढ़ा जाता है, जिसमें सबसे फर्स्ट हम देखेंगे उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कहाँ कैसे देखा जाता है, कि कैसे कंफर्म होगा कि वो टर्पेनॉइड्स है, टर्पीन है। ठीक है, और अगर वो कंफर्म होता है टर्पेनॉइड है, तो उसमें देखते हैं ऑक्सीजन प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंट होता है, मीन्स वो कंफर्म हो जाता है कि वो टर्पेनॉइड्स है। लेकिन जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाता है, तब उसमें ये देखना है कि वो ऑक्सीजन जो है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तब उसके लिए कन्फर्मेशन टेस्ट करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर एल्यूसिडेशन का मेथड है टर्पेनॉइड्स का, वही सेम एल्कलॉइड्स एंड स्टेरॉइड्स के लिए भी होता है। मीन्स अब ये सीरीज़ जो स्टार्ट हुई है ना, तो जैसे जैसे आगे एल्कलॉइड्स और स्टेरॉइड्स ही पढ़ेंगे, तो उसके लिए भी सारा सेम होता है। सेम जैसे यहाँ पर कन्फर्मेशन टेस्ट करते हैं, सेम वहाँ पर भी करते हैं। तो एक बार अगर अच्छे से समझ जाओगे कि कैसे कन्फर्मेशन टेस्ट करते हैं, कैसे पता चलता है कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, तो एल्कलॉइड्स पढ़ो चाहे स्टेरॉइड्स पढ़ो, सारे में क्या होगा, सेम टू सेम अप्लाई होगा। तो सबसे फर्स्ट ये देखेंगे कि आइसोप्रीन क्या होता है, साइक्लिक होता है और लीनियर होता है। मीन्स वो साइक्लिक भी हो सकता है और लीनियर भी हो सकता है। तो अगर वो साइक्लिक है, लीनियर है, उसको आइडेंटिफाई करना है, तो उसको कैसे करते हैं, तो सबसे फर्स्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज डिटरमाइंड बाय मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अगर कोई भी हमारे पास कंपाउंड प्रेजेंट है, उसको हमको ये देखना है कि वो आइसोप्रीन है कि नहीं है तो साइक्लिक है कि लीनियर है, तब उसको हम यूज़ करते हैं मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन मेथड को यूज़ करते हैं, या फिर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। इन दोनों तरीके से हम बता सकते हैं कि जो आइसोप्रीन यूनिट है वो साइक्लिक है कि लीनियर है। इफ़ टर्पेनॉइड इज ऑप्टिकली एक्टिव, सो इट्स स्पेसिफिक रोटेशन कैन बी मेजर्ड। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में उसके कैरेक्टर में बताया था, कैरेक्टरिस्टिक में, कि टर्पेनॉइड्स, मोस्ट ऑफ द टर्पेनॉइड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो अगर ऐसा कोई टर्पेनॉइड्स मिलता है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो उसमें स्पेसिफिक रोटेशन को भी मेजर कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो था मॉलिक्यूलर फार्मूला का, तो अगर पता चल गया कि वहाँ पे आइसोप्रीन यूनिट है
है, ठीक है, वो साइक्लिक है, लीनियर है, वो पता चल गया। अब वहाँ देखेंगे कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है कि नहीं है। तो अगर ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंट होता है तब वो जो होता है वो टर्पेनॉइड्स होता है, और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो कौन से फंक्शनल ग्रुप का है, वहाँ पे वो एल्डिहाइड है कि कीटोन है, अल्कोहल ईस्टर है। तो उसके लिए क्या करते हैं, कन्फर्मेशन टेस्ट पढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेकेंड में ऑक्सीजन का प्रेजेंस, ऑक्सीजन का प्रेजेंस होगा तो कन्फर्मेशन टेस्ट करेंगे और उसमें देखेंगे कि टर्पेनॉइड्स में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं, टेस्ट को करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि उसमें कौन से टाइप के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो सबसे फर्स्ट है कन्फर्मेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH ग्रुप प्रेजेंट है। अगर वहाँ पे हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीजन है, मतलब वो टर्पेनॉइड्स है। अब वो टर्पेनॉइड्स में जो ऑक्सीजन मोइटी है वो कौन से फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो उसको चेक करने के लिए सबसे फर्स्ट कन्फर्मेशन टेस्ट करते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप का। तो इसमें दो टेस्ट होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है कि फॉर्मेशन ऑफ एसीटेट बाय एसिटिक एनहाइड्राइड, सेकेंड होता है फॉर्मेशन ऑफ बेंजोएट बाय 3,5 डाइनाइट्रोबेंजील क्लोराइड। तो जब भी हमको चेक करना है हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है, तो ये दो टेस्ट को करेंगे। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है जैसे ROH, मतलब ये R जो है वो क्या है, टर्पेनॉइड। तो टर्पेनॉइड में अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है और हमको कंफर्म करना है कि यही है कि नहीं है, तो उसका रिएक्शन करा देते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। रिएक्शन कराने के बाद एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। तो अगर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे एसीटेट का फॉर्मेशन, तो कन्फर्म हो जाता है कि यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर क्या करेंगे वहाँ पे ये जो है टर्पेनॉइड है, इसके साथ हाइड्रोक्सी प्रेजेंट है, ठीक है, और अगर इसको क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे 3,5 डाइनाइट्रोबेंजील क्लोराइड के साथ, तब रिएक्शन कराने के बाद बेंजोइड का अगर फॉर्मेशन होता है तो कंफर्म हो जाता है कि हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। तो क्या करना है, सबसे फर्स्ट अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप का टेस्ट करना है तो सबसे फर्स्ट टर्पेनॉइड लेंगे, टर्पेनॉइड को रिएक्शन करा देंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसीटेट का फॉर्मेशन हो जाता है, मीन्स हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। फिर सेकेंड टेस्ट कराएंगे 3,5 डाइनाइट्रोबेंजील क्लोराइड के साथ, अगर उसका रिएक्शन करने के बाद बेंजोएट का फॉर्मेशन हो जाता है, मीन्स वहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये तो पता चल गया कि हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। दो अगर एसीटेट एंड बेंजोएट का फॉर्मेशन हो रहा है, मीन्स वहाँ पे क्या है, एसिटिक, वहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। लेकिन हाइड्रोक्सी ग्रुप अब फिनॉलिक होगा कि अल्कोहलिक होगा, ये चीज़ को देखने के लिए क्या करेंगे, अगेन जो भी हमारे पास टर्पेनॉइड फॉर्म हुआ है रिएक्शन कराने के बाद, उसको क्या करेंगे, NaOH में डिज़ोल्व करेंगे, वो सॉल्यूबल हो जाएगा। फिर वो रिप्रेसिपिटेट अगर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तब वो होता है फिनॉलिक ग्रुप। ये वाला टेस्ट करा लेंगे। अगर ये नहीं हो रहा है तो दूसरा कराएंगे, उसको FeCl3 के साथ अगर रिएक्शन करा देते हैं तो वो कोई ना कोई कलर को शो करेगा, और अगर वो कलर को शो करता है मतलब वहाँ पे वो फिनॉलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। अल्कोहलिक के लिए कराना है तो उसको रिएक्ट कराते हैं H2SO4 के साथ या तो P2O5 के साथ, दोनों में से एक के साथ कराएंगे, तो वो डिहाइड्रेशन शो करता है। वो डिहाइड्रेशन शो करेगा, मीन्स वहाँ पे अल्कोहलिक OH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। तो ये होता है कन्फर्मेशन टेस्ट होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप का। तो अगर टर्पेनॉइड प्रेजेंट है, उसमें देखना है कि हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है, तो उसमें सबसे पहले एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएंगे। फिर सेकेंड उसको कराते हैं 3,5 डाइनाइट्रोबेंजील क्लोराइड के साथ, एसीटेट बेंजोइड का फॉर्मेशन होगा, मतलब वहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब वो टर्पेनॉइड जो है, उस टर्पेनॉइड में जो ऑक्सीजन है वो बिलोंग करता है हाइड्रोक्सी ग्रुप से। कन्फर्मेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप के बाद हाइड्रोक्सी ग्रुप के बाद अब देखेंगे कन्फर्मेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कि अगर टर्पेनॉइड्स है उसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, अगर उसमें ऑक्सीजन है वो कार्बोनिल ग्रुप से बिलोंग करता है कि नहीं देखने के लिए कार्बोनिल ग्रुप का टेस्ट करेंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है, टर्पेनॉइड्स कंटेनिंग कार्बोनिल फंक्शन मीन्स क्या हो गया, कीटो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं, तो वो फॉर्म करता है क्रिस्टेनाइन एडिशन प्रोडक्ट जैसे कि ऑक्साइम, फेनिल हाइड्राजोन एंड बाइसल्फाइड। जैसे वहाँ पे क्या हो रहा था, हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने के लिए उसको रिएक्ट कराए थे ये एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो एसीटेट का फॉर्मेशन हुआ था, एंड 3,5 डाइनाइट्रोबेंजील क्लोराइड के साथ तो बेंजोएट का फॉर्मेशन, तो वहाँ पे कंफर्म हो गया कि हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। वैसे ही यहाँ पर अगर ये जहाँ यहाँ पर जो है वो टर्पेनॉइड है, टर्पेनॉइड के साथ अगर ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट है, वो कीटो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप एज अ कीटो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है, तो उसको देखने के लिए हम तीन तरीके से करा सकते हैं, या तो ये, या तो ये, या तो ये, तीनों में से कोई भी एक कराएंगे।
अगर इस टाइप का अगर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है मीन्स वहाँ पे कंफर्म होता है कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे अगर यहाँ पे टर्पेनॉइड लिए उसको हाइड्रोक्सिल के साथ कराते हैं तब वहाँ पे क्रिस्टलाइन एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है जो कि है ऑक्साइम, उसका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है मतलब वहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप मीन्स कीटो फंक्शनल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। अगर उसको रिएक्शन कराते हैं टर्पेनॉइड को सोडियम बाइसल्फाइड से एंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है बाइसल्फाइड, तब वहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि वो जो फंक्शनल ग्रुप जो है उसमें टर्पेनॉइड्स में वो कार्बोनिल ग्रुप है मीन्स कीटो ग्रुप है। अगर उसको फेनिल हाइड्राजीन से कराएंगे एंड प्रोडक्ट फॉर्म होगा फेनिल हाइड्राजोन, तब भी वहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है टर्पेनॉइड में वो कीटो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो सेम जैसे हाइड्रोक्सिल में कराए थे सेम वैसे यहाँ पर 3 है तो तीनों में से किसी भी एक के साथ कराएंगे। कराने के बाद क्रिस्टलाइन एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, या तो वो ऑक्साइम हो, चाहे बाइसल्फाइड हो, चाहे फेनिल हाइड्राजोन, तब वहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि कार्बोनिल ग्रुप मीन्स कीटो फंक्शनल ग्रुप टर्पेनॉइड में प्रेजेंट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एल्कोहल के एल्डिहाइड के लिए। फर्स्ट देखे थे हाइड्रोक्सी ग्रुप के लिए, सेकंड देखे कार्बोनिल ग्रुप के लिए एंड थर्ड में देखेंगे एल्डिहाइड के लिए। तो जब भी ऑक्सीडेशन होगा एल्डिहाइड का तो एसिड गिव करेगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पे एक टर्पेनॉइड है जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है एल्डिहाइड, उसको ऑक्सीडेशन कराएंगे, एसिड अगर मिल जाता है मतलब वहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि वो जो टर्पेनॉइड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है वो कौन से फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। तो अगर एसिड प्रोड्यूस हो गया ऑक्सीडेशन से मतलब वो एल्डिहाइड से बिलोंग कर रहा है। फिर नेक्स्ट यहाँ देखेंगे कन्फर्मेशन ऑफ एसिड। तो जो एल्डिहाइड से ऑक्सीडेशन करा है तो एसिड का फॉर्मेशन हुआ। ऑक्सीडेशन इन द सेंस क्या होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसी का जस्ट रिवर्स कर देंगे रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि जो भी टर्पेनॉइड है उसमें ऑक्सीजन मोइटी जो भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन मोइटी जो प्रेजेंट है वो एसिड ग्रुप से बिलोंग करती है। तो ये दोनों जो है वो अप्रॉक्सीमेटली एक दूसरे का रिवर्स है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराने अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराएंगे एसिड होगा मीन्स टर्पेनॉइड में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और अगर एसिड का रिडक्शन कराएंगे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है तब वहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि वहाँ पे एसिड जो है टर्पेनॉइड में प्रेजेंट है। तो ये 3 जो दिया था ये कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड एंड एसिड का, ये तीनों एकदम इजी है। साथ में हाइड्रोक्सी ग्रुप का, तो जब भी सबसे फर्स्ट जो था स्टेप उसमें क्या किए थे फंक्शनल, सबसे फर्स्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका देखे थे, फिर देखे थे फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप में 4 देखे, सबसे फर्स्ट की हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं कैसे टेस्ट करेंगे, देन कार्बोनिल ग्रुप, फिर उसके बाद एल्डिहाइड, फिर देन एसिड। फंक्शनल ग्रुप टेस्ट के बाद यहाँ पे आता है अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन मीन्स प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन का प्रेजेंस तो देख लिया, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि जो टर्पीन्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं एंड वॉलेटाइल होते हैं। तो अनसैचुरेटेड है कि नहीं है, डबल बॉन्ड है कि नहीं, और अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसमें तो कितना डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो चीज़ को चेक करने के लिए यहाँ पर भी कुछ रिएक्शंस किए जाते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट दिया है द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन एंड ऑलेफिन डबल बॉन्ड इज द कंपाउंड इज कन्फर्म्ड बाय ब्रोमिनेशन। तो जब भी अब हम टर्पेनॉइड्स का रिएक्शन का ब्रोमिनेशन कराते हैं तब वहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि वो अनसैचुरेटेड है। उसके टेस्ट से कंफर्म होता है कि वो अनसैचुरेटेड है एंड ऑलेफिन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अनसैचुरेटेड ऑलेफिन डबल बॉन्ड मीन्स वही हो गया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये जो होता है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक टेस्ट तो ये होता है कि ब्रोमिनेशन से पता कर सकते हैं। सेकेंड ये होता है कि वहाँ पे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराते हैं। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मीन्स कैटलिस्ट मीन्स क्या होगा, वहाँ पे कैटलिस्ट प्रेजेंस होगा, H2PT के प्रेजेंस में कराते हैं। हाइड्रोजनेशन मीन्स क्या होगा, वहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो अटैक करेगा। और यहाँ पर क्या करा रहे हैं, डायरेक्ट जो है वो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे थर्मल या फिर वहाँ पे फोटोकेमिकल अगर सिम्बॉल दिया होता, कोई किसी के प्रेजेंस में बोलता है, तब हमेशा वहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। लेकिन कोई कंडीशन अगर नहीं दी हुई है तो वहाँ पे हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा। तो अगर यहाँ पे हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है तो जैसे हाइड्रोजन है यहाँ पे कार्बन, तो क्या हो रहा है, बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा तो कंप्लीट ट्रांसफ़र होगा इलेक्ट्रॉन का। तो दोनों क्या होते हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो ये डिसाइड करना कि किसको देना है किसको नहीं, तो दोनों की सेम है तो नहीं डिसाइड कर सकते, तो क्या करेंगे, किसी को भी पॉजिटिव दे देंगे, किसी एक को नेगेटिव दे देंगे। सेम वैसे यहाँ पे भी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो हेट्रोलाइटिक कराएंगे, तो किसी एक को पॉजिटिव एंड किसी एक को नेगेटिव। तो यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव के पास, ये पॉजिटिव
नेगेटिव के पास, तब यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल कंज्यूम इंडिकेट द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। तो जब भी कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन कराते हैं टर्पेनॉइड्स में, तब वहाँ पे जितने अमाउंट ऑफ H2 मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे उतना पता चलेगा कि उतने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, फर्स्ट ब्रोमिनेशन कराएंगे तो यही पता चलेगा कि डबल बॉन्ड है कि नहीं है, लेकिन अब कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो पता करने के लिए क्या करेंगे, तो उसका कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन कराते हैं। अगर एक H2 मॉलिक्यूल जो है कंज्यूम हो रहा है, मतलब वहाँ पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर 2 मोल्स H2 मॉलिक्यूल जो है वो कंज्यूम हो रहे हैं, मतलब 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो जब भी पता करना है कि डबल बॉन्ड के साथ कितने अमाउंट में कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तब वहाँ पे कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन कराते हैं। फिर नेक्स्ट है द एडिशन ऑफ NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड ऑल्सो गिव आइडिया अबाउट द नेचर ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि नाइट्रोसिल क्लोराइड का जब भी एडिशन कराते हैं टर्पेनॉइड्स के साथ, तो हमको नेचर भी पता चलता है डबल बॉन्ड का। ठीक है, सबसे फर्स्ट वाले में पता चला कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सेकेंड वाले में पता चला कि जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो कितना डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, थर्ड वाले में पता चलेगा जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो प्राइमरी है कि प्राइमरी तो नहीं होगा, सेकेंडरी होगा कि टर्शरी होगा। ठीक है, सेकेंडरी मीन्स एक कार्बन आइटम 2 कार्बन आइटम के साथ जुड़ा होगा वो सेकेंडरी होगा, एंड 3 कार्बन आइटम के साथ जुड़ा होगा तो वो टर्शरी होगा। तो जब भी एडिशन होगा NOCl का, तब वहाँ पे नेचर जो है डबल बॉन्ड का वो पता चलेगा। तो रिएक्शन जो है वो तो एज इट इज़ सेम जैसे ऊपर हुआ था वैसे ही नीचे होगा। यहाँ पर NO जो है वो एक तरफ पे अटैक करेगा, Cl जो है वो दूसरे साइड पे अटैक करेगा, रिएक्शन जो है वो पूरा तो सेम होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसको कैसे पता करेंगे कि कौन सा नेचर है, तो उसके लिए देखते हैं इफ़ 1 कार्बन इज़ 2 डिग्री एंड सेकेंड कार्बन इज़ 3 डिग्री, मीन्स अगर एक कार्बन 2 डिग्री होगा मतलब सेकेंडरी होगा, एक कार्बन टर्शरी होगा, तो जो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है वो कलरलेस होगा। एंड अगर दोनों 3 डिग्री होंगे तो जो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है वो प्रोडक्ट जो होगा वो कलर होगा। ठीक, मीन्स हम रिएक्शन को देख करके नहीं बताइए, स्ट्रक्चर को देख करके नहीं बता सकते, लेकिन जब भी रिएक्शन कराएंगे तो जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, अगर वो प्रोडक्ट कलरलेस हो रहा है, मतलब एक कार्बन आइटम जो है उसमें 2 डिग्री है, दूसरा कार्बन आइटम जो है वो 3 डिग्री है, और अगर कलर्ड प्रोडक्ट फॉर्म होता है, मतलब एक कार्बन आइटम दोनों कार्बन आइटम उसमें क्या होते हैं 3 डिग्री, मतलब दोनों कार्बन आइटम जो होते हैं उसमें वो टर्शरी होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे ये टर्पेनॉइड है। ठीक है, टर्पेनॉइड का यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं NOCl के साथ। ठीक है, तब यहाँ पर ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब ये प्रोडक्ट का जो अपीयरेंस होगा, अगर वो ब्लू कलर का है, कलर्ड है, मतलब वहाँ पे दोनों कार्बन जो होंगे वो क्या होंगे, टर्शरी कार्बन। टर्शरी कार्बन मतलब एक कार्बन जो है वो 3 कार्बन के साथ है, वैसे ही एक कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच है। और अगर यहाँ हमको नहीं पता है कि वो सेकेंडरी है कि टर्शरी है, नहीं पता, लेकिन रिएक्शन कराएंगे तो वो ब्लू कलर का फॉर्म होगा, तब हम बता सकते हैं कि ये वाला है, इसमें दोनों कार्बन जो है वो 3 डिग्री है, मीन्स दोनों कार्बन टर्शरी कार्बन है। वैसे ही यहाँ पर अगर ये हमारे पास टर्पेनॉइड है, इसका रिएक्शन कराते हैं NOCl के साथ, रिएक्शन कराएंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, सेम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, स्ट्रक्चर दोनों का सेम होगा, लेकिन अपीयरेंस इसका क्या होगा, कलरलेस होगा। और ये कलरलेस होगा तो हम इसको बता सकते हैं कि इसका एक कार्बन जो है वो 3 डिग्री होगा, एक कार्बन इसका जो रहेगा वो 2 डिग्री होगा, मीन्स एक टर्शरी होगा और एक सेकेंडरी होगा। तो ये जो था ये टेस्ट था किसके लिए, डबल बॉन्ड के लिए, अनसैचुरेशन के लिए। तो सबसे फर्स्ट में अनसैचुरेशन है कि नहीं पता करने के लिए ब्रोमिनेशन कराते हैं। फिर सेकेंड, अनसैचुरेशन है तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तब वहाँ पे सेकेंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट कितने करने के लिए कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराएंगे। तो उसमें क्या बताया था, जितना H2 मॉलिक्यूल जो है वो कंज्यूम होगा, मीन्स उतने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर एक H2 कंज्यूम हो रहा है तो एक डबल बॉन्ड, 2 हो रहा है तो 2 डबल बॉन्ड, 3 हो रहा है तो 3 डबल बॉन्ड। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप जो था वो NOCl के लिए कि अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो कार्बन आइटम जो है वो सेकेंडरी है कि टर्शरी है, दोनों कार्बन आइटम का नेचर क्या है, तो उसके लिए देखने के लिए NOCl के साथ रिएक्शन कराएंगे। NOCl के साथ कराएंगे तो स्ट्रक्चर तो सेम आएगा, जैसे वहाँ पे हुआ था हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, वैसे यहाँ पर भी होगा, लेकिन अपीयरेंस उसका अलग होगा। अगर ब्लू कलर का होता है मीन्स दोनों कार्बन वहाँ पे टर्शरी है, एंड अगर वो होता है कलरलेस होता है तो एक कार्बन जो होगा वो टर्शरी होगा और दूसरा कार्बन जो होता है वो सेकेंडरी होगा। एंड अनसैचुरेशन के बाद है फिर डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन मीन्स उसका स्केलेटन जो रहेगा वो कैसा रहेगा। तो ऑन डिहाइड्रोजनेशन विद सल्फर, सेलेनियम, पोलोनियम और पैलेडियम टर्पेनॉइड्स कन्वर्ट टू एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, जब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसको यूज़ के डिहाइड्रोजनेशन क्यों यूज़ किया जाता है, तो स्केलेटन स्ट्रक्चर जो होता है ना टर्पेनॉइड्स का, उसको डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, तो जब भी यहाँ बोल रहा है टर्पेनॉइड्स का डिहाइड्रोजनेशन होता है, वो चाहे सल्फर के साथ हो, सेलेनियम, पोलोनियम, पैलेडियम
के साथ, तो वो एक एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल में दिया है कि अल्फा टर्पेनॉल ऑन सेलेनियम डिहाइड्रोजनेशन इल्स पी साइमीन, ठीक है। मीन्स यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो स्ट्रक्चर जो बना था, इसका क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर जो बना हुआ था टर्पेनॉइड्स का, उसका सेलेनियम के प्रेजेंस में डिहाइड्रोजनेशन कराते हैं, तब वहाँ पे पी साइमीन का स्ट्रक्चर मिलता है। और पी साइमीन का स्ट्रक्चर जो है वो किससे मैच होता है, तो अल्फा टर्पेनॉइड से मैच होता है, मीन्स टर्पेनॉइड से मैच होता है। तो ये बोल सकते हैं कि अल्फा टर्पेनॉल जो होता है वो क्या होता है, टर्पेनॉइड्स होता है, ठीक है। तो डिहाइड्रोजनेशन से क्या पता चलता है, उसका स्केलेटन स्ट्रक्चर पता चलता है। स्ट्रक्चर एल्यूसिडेशन ऑफ टर्पेनॉइड्स का लास्ट पॉइंट जो है वो है नंबर ऑफ रिंग प्रेजेंट, कि उसमें कितनी नंबर ऑफ रिंग जो है वो प्रेजेंट होगी टर्पेनॉइड्स में। तब उसको यूज़ करते हैं जनरली, उसको ना निकालते हैं पेरेंट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के का फार्मूला जो होता है, जनरल फार्मूला, जो कि स्टार्टिंग में देखे थे होता है CnH2n। ये फार्मूला जो होता है जनरल फार्मूला होता है, इसी से ही पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ रिंग जो है वो प्रेजेंट है टर्पेनॉइड्स में, ठीक है। तो ये वो इसको ये जनरल को लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट दिया हुआ है, यहाँ से लेना, ठीक है, CnH2n जो कि होता है मोनोसाइक्लिक, ठीक है। अगर ये वाला सेम फार्मूला प्रेजेंट है मतलब वो मोनोसाइक्लिक, एक ही रिंग प्रेजेंट है। अगर उसमें क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, एडिशन करते हैं +2, तो वो एसाइक्लिक, मीन्स वहाँ पे कोई भी साइकिल, कोई भी रिंग प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन अगर माइनस करना चालू करेंगे, नीचे साइड जाएंगे, -2 करेंगे तो बाईसाइक्लिक, मीन्स वहाँ पे 2 रिंग प्रेजेंट है। और फिर उससे नीचे और जाएंगे, फिर से -2 में और -2 करेंगे, -4, तब वहाँ पे ट्राईसाइक्लिक होगा। और -2 करेंगे वहाँ पे तो वो टेट्रासाइक्लिक, और -2 करते हैं तो वहाँ पे पेंटासाइक्लिक, मीन्स वहाँ पे 5 रिंग प्रेजेंट होती है। वैसे ही और होता है, -6 के बाद -8 के बाद -10 होगा, -12 होगा। तो इतना जो है उतने की नीड नहीं पड़ती है, तो इतना जो है वो सफिशिएंट है। तो अगर नंबर ऑफ रिंग कितनी प्रेजेंट है देखना है तो जनरल फार्मूला को लेंगे, फार्मूला में फिर इसको जो भी फार्मूला हमारा होगा उसमें उस वैल्यू को इसमें पुट करके देखेंगे, जिस वैल्यू में वो हो गया, परफेक्टली हो गया, तो उससे पता चल जाएगा कि वो एसाइक्लिक है कि मोनोसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक, ट्राईसाइक्लिक, टेट्रा एंड सो ऑन, कि वो कितने साइकिल की रिंग जो है वो कितनी रिंग जो है वो प्रेजेंट है, ये चीज़ इसमें पता चल जाता है। तो अभी ये जो हमारा टॉपिक था, सबसे फर्स्ट जिसमें पढ़े हम लोग जनरल मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एल्यूसिडेशन ऑफ टर्पेनॉइड्स। तो ये लेक्चर जो था, ये लेक्चर जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट का है, नेचुरल प्रोडक्ट का है, जिसमें स्टार्ट किए हैं टर्पेनॉइड से। तो सबसे फर्स्ट वाले लेक्चर में पढ़े थे कि टर्पीन्स क्या होते हैं, टर्पेनॉइड्स क्या होते हैं, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे। एंड ये अभी इसका सेकेंड लेक्चर था जिसमें हम पढ़े कि जो टर्पेनॉइड्स होता है तो उसका स्ट्रक्चर एल्यूसिडेशन मीन्स कैसे पता चलेगा कि वो टर्पेनॉइड्स हैं, और अगर उसमें जो जो चीज़ें प्रेजेंट होती है वो सबको आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो उसके लिए उसका स्ट्रक्चर एल्यूसिडेशन पढ़े, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट जो था उसमें पढ़ा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका, फिर सेकेंड कि उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है कि नहीं है। तो अगर ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट होता है तो उसमें पढ़े थे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है कि नहीं, तो उसमें 4 कन्फर्मेशन टेस्ट पढ़े थे। सबसे फर्स्ट पढ़े थे हाइड्रोक्सी ग्रुप का, सेकेंड उसमें पढ़े थे कीटो ग्रुप का, कीटो फंक्शनल ग्रुप का, एंड थर्ड एल्डिहाइड था, एंड फोर्थ जो था वो एसिड था। ये चारों कन्फर्मेशन। फिर अगर ये कंफर्म हो जाता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट है, मीन्स अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो कौन से फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, ये अगर कंफर्म हो जाता है तो फिर उसमें देखे थे अनसैचुरेशन टेस्ट। अनसैचुरेशन टेस्ट में भी 3 देखे थे। फर्स्ट उसमें देखे थे कि ब्रोमिनेशन से ये पता चलता है कि वो सैचुरेटेड है कि नहीं है, अनसैचुरेटेड है कि नहीं है। सेकेंड उसमें कराए थे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, जिससे पता चलता है कि डबल बॉन्ड अगर है तो कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। फिर उसमें थर्ड NaCl से कराए थे कि वो पता चलने के लिए कि जो कार्बन है वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शरी है। तो उसमें अगर कलरलेस आ जाता है, मतलब एक सेकेंडरी एक टर्शरी कार्बन होता है, और अगर वो कलर्ड आता है ब्लू कलर का, मीन्स वो दोनों कार्बन जो होते हैं वो क्या होते हैं, टर्शरी होते हैं। ये चीज़ देखे थे अनसैचुरेशन। उसके बाद फिर देखे थे डिहाइड्रोजनेशन, जिसमें उसका स्केलेटन पता किए थे कि उसका स्ट्रक्चर, स्केलेटन स्ट्रक्चर कैसा होता है। फिर उसके बाद लास्ट में देखे थे नंबर ऑफ रिंग प्रेजेंट, की अगर एक टर्पेनॉइड है तो उसमें कितने नंबर ऑफ रिंग जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो उसको इसके फॉर्मूला, ये टेबल जो है वो आप लोग लर्न कर लेना, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उसको देखे थे। तो ये जो था, ये सारा मेथड जो था वो टर्पेनॉइड्स का था। सेम मेथड जो होता है वो अप्लाई होता है एल्केलॉइड्स स्टेरॉइड में। तो अगर एक बार ये पूरा समझ में आ जाएगा ना, तो एल्केलॉइड्स और स्टेरॉइड्स इसमें पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मेथड इसमें यूज़ हुआ है टर्पेनॉइड्स में, सेम टू सेम मेथड वो दोनों में भी यूज़ होता है। तो यहाँ तक का ये लेक्चर जो था ये तो स्ट्रक्चर का था। अब आगे जो पढ़ेंगे वो एक लेक्चर और बचा है टर्पेनॉइड्स का, जिसमें पढ़ेंगे उसका आइसोलेशन, कि उसका फॉर्मेशन कैसे
हुआ है, ये सारी चीज़ें उस लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर इस नोट्स की आपको ज़रूरत है तो मैं आपको PDF बना करके सेंड कर सकती हूँ, तो आप मेरे मेल में मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड इस लेक्चर को देखने से पहले ज़रूर से प्रीवियस लेक्चर देखें, जहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने टर्पीन्स का एंड टर्पेनॉइड्स का बताया है, क्योंकि अगर लाइन से देखेंगे ना तो काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएंगी।